नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल JPS GS एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 लेके आए हैं दोस्तों। ये खोटा का सेट है, सेट नंबर 10। तो दोस्तों अब तो एग्ज़ाम पर बादल मंडरा गया है। अब नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम 21 तारीख को होगा। इसीलिए फिर जिनका गड़बड़ था खोटा में वो शुरू से देखें, और जिनका अच्छा है वो धीरे धीरे पढ़ें, और जो सामने एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करें। तो चलिए सेट नंबर 10 देखते हैं। एकदम मन से पढ़ना है दोस्तों। एग्ज़ाम जब भी ले, ये नहीं बोलेंगे कि मेरा तैयारी नहीं हुआ है, मेरा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। अभी टाइम मिल रहा है, भले 1 महीना का टाइम मिले या 2 महीना का टाइम मिले, जो कामयाब उसको इतना मजबूत कर दीजिए कि एग्ज़ाम यूँ ही निकल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन छाटो। इसमें सही कथन कौन सा है? कर्मी रघुनाथ कर नतनी रहे, नहीं। चुनिया मजबूरी में दारू चुबोल है, सही है। महेसर काका मुरपा में रोल है, महेसर काका मुरपा में नहीं रहता था। मुरपा में कौन रहता था? रघुनाथ। पार्वती चुनिया के देख के बड़ी खुश भइले। पार्वती चुनिया के देख के, पार्वती तो चुनिया से मिली भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये कर्मी चुनिया, कर्मी कौन रहती? चुनिया की बेटी रहती कर्मी। महेसर बाबू की वाइफ रहती पार्वती। और रघुनाथ कौन रहता है? महेसर का गोतिया का भतीजा रहता है। अरे एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं दोस्त। ये जो महेसर था, भले महेसर रिश्ता में चाचा लगते थे, लेकिन उम्र में रघुनाथ बड़ा था। उम्र में रघुनाथ बड़ा था, ये बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और ये कहानी, ये कौन सा कहानी का पात्र है बताइए? तो ये कौन सा कहानी का पात्र है? हम जियब कैसे। हम जियब कैसे। जो चुनिया का जो हस्बैंड रहता है, चुनिया का पति रहता है डमरू कैसे मारा गया था? पुलिस और माओवादी के मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस और नक्सली के मुठभेड़ में मारा गया था। तो इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एकर में कौन कथन टा सही नहीं है? इसमें कौन कथन सही नहीं है? इसमें भी मतलब सही, कौन कथन सही नहीं, मतलब गलत को छटना है। महेसर और पार्वती जीप गाड़ी से मुरपा पहुँच ले, नहीं, यही गलत है। महेसर पार्वती 10-15 दिन खातिर निकला रहे, सही है। रघुनाथ के उम्र महेश से बेसी रहे, देखिए आ गया है। रघुनाथ बड़ा था उम्र में, और महेसर रिश्ता में चाचा, रघुनाथ रिश्ता में भतीजा लगता था। कर्मी माई के नाम चुनिया के कहल जाए। कर्मी का माई चुनिया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर महेसर और पार्वती जीप से नहीं पहुंचा था। ये सब किससे पहुंचा था? जीप से नहीं, मारुति से पहुंचा था। मारुति, जीप से नहीं पहुंचा था, मारुति से पहुंचा था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बदखुइन कौन समास है? बदखुइन कौन सा समास है? तो बदखुइन कौन सा समास होगा? दिगु, नहीं। कर्मधारय, नहीं। बरोबरी, तत्पुरुष होगा कर्मधारय। बदखुइन कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दर खर्द दगती भौल गोडी उच्च कर पारी कौन सा किस्मिक समास है? चौथा का आंसर बताइए कौन? देखिए, खरग दती भौल गोड़ी उचक पारी कौन सा समास? कर्मधार है। कौन सा है? कर्मधार है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जोगना घर जाए लागे है, कौन काल है? जोगना घर जाए लगा है, तो ये हो जाएगा अतपूर्व काल, अतपूर्व वर्तमान काल। जोगना घर जाए लगल मतलब जाए लगा है, जान वर्तमान में जाए लगल मतलब जा ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
विनोद गेल हतै और रघु आवेत हतै। विनोद गेल हतै और रघु आवेत हतै, कौन सा है? ये सकाह भूतकाल और सकाह वर्तमान काल। देखिए सकाह भूत, विनोद गेल हतै, वो तो गया है, कब गया है नहीं पता, तो सकाह भूतकाल। रघु आवेत हतै, रघु तो आ ही रहा है, आवेत हतै मतलब आ रहा है, तो सकाह वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। आइन ई नी कैसन पढ़ते हके, तो ये बहुवचन, आइन जुड़ता है या इन जुड़ता है या नी जुड़ता है, तो इससे क्या बनता है? बहुवचन। बहुवचन का बोधक होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कैसन पढ़ते हैं, तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। बहुवचन तो ये सब करता है, जैसे हाथी का बहुवचन क्या होगा? हथियन, तो एन जोड़ रहा है हथियन, तो ये यहाँ बहुवचन का बोध भी करेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा स्त्रीलिंग बोधक। ये लिंग में पूछ रहा है, तो लिंग में कैसा बोधक होगा? स्त्रीलिंग बोधक, लिंग में स्त्रीलिंग बोधक। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, और जहाँ लिंग का नहीं देगा वहाँ बहुवचन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन क्रिया में आयल प्रत्यय लागे से बने है? कौन क्रिया में आयल प्रत्यय लगवे से बने हैं? तो अल किस में पड़ेगा? भूत और विशेषण काल, भूत और विशेषण काल। कौन क्रिया में अल प्रत्यय, अल प्रत्यय मतलब अल, देखिए प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय को हम लोग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय नहीं, प्रत्यय को हम लोग पीछे जोड़ते हैं और उपसर्ग को पहले, उपसर्ग को पहले, तो अल्य हो जाएगा जो शब्द रहेगा शब्द के पीछे, प्रत्यय शब्द के पीछे और उपसर्ग शब्द के आगे, तो ये भूतकाल और विशेषण में हो जाएगा। आसे पासे टोलाए नखे जहाँ हम धनरीनो रही के छुआ ये स्कूल पढ़वेलथिन, ये एकर कथन रहे। ये चुनिया बोलती है, चुनिया बोलती है किसको? महेश्वर बाबू को, कि कर्मी फुलवा, मतलब जो उसकी बच्ची रहती कि उस सबको पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा तो स्कूल में न है, तो कर्मी क्या चलाती है? कर्मी छगरी चलाती, छगरी, कर्मी छगरी चलाता है। अरे कौन कहानी का है? कौन कहानी का है बताइए? हम कैसे जिए, और हम कैसे जिए कौन कहानी का गोच है? छैयर कहानी का। कौन कहानी का? छैयर कहानी। और छैयर कहानी का प्रकाशन कब हुआ था बताइए? छैयर कहानी का प्रकाशन 2007 में, 2007 में। और छैयर कहानी को कौन लिखा है बता दीजिए? चित्रंजन महतो चित्रा जी। और चित्रंजन महतो चित्रा जी का हैप्पी बर्थडे कब है बताइए? हैप्पी बर्थडे चित्रा जी का 1946 में है। किस दिन? जितिया पर्व के दिन। और कहाँ हुआ था? लारी गांव, रामगढ़। और जब आ ही गया तो चित्रा जी का बाप का नाम और माई का नाम बता दीजिए। बाप का नाम धन्यनाथ महतो और माई का नाम धनिया देवी, माई का नाम धनिया देवी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका, ई कथन आर ककरा कहल जाए? तो ये कथन रघु जो है महेश सर को बोलता है। कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रख ले काका, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एकर में कौन टा कहानी, एकर में कौन टा कहानी छैयर के नहीं है? तो छैयर का कौन सा कहानी इसमें नहीं है बताइए? माई का लोर। माई का लोर किसमें है? माई का लोर किसमें है? सोन माटी में। और सोन माटी को कौन लिखा है बताइए? सोन माटी कौन लिखा है? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार, सोन माटी को लिखा है विनोद कुमार। तो गुरुजी का फिकर किसमें है? गुरुजी का फिकर सोन क्या बोलते हैं छैयर में है। समय कटवताश खेल छैयर में। नवा जमींदार छैयर में। अब माई का लोर में कौन सा पात्र है? दामोदर का पात्र है। वो दामोदर जो दरोगा बनता है। नहीं, माई का लोर में दामोदर नहीं, सॉरी, दामोदर किस में आया? दामोदर दूसरा कहानी में आया। माई का लोर में सूरजा आता है। सूरजा कौन आता है? सूरजा। माई का लोर में सूरजा आता है, सूरजा। और सूरजा का बाप का नाम क्या रहता है? बाप का नाम सूरजा का, सूरजा
सूर्या का बाप मर जाता है, सूर्या एकलौता बेटा रहता है, सूर्या एकलौता बेटा रहता है। सूर्या अपना माई को छोड़ के कमाने के लिए बाहर चला जाता है। यही माई कलोर कहानी में। एकर में कौन सा कहानी छैयर किताबे में शामिल है? इसमें कौन सा छैयर किताब में शामिल है बताइए? बोने का लोर। कौन सा है? बोने का लोर, ऑप्शन सी। छैयर कहानी में बोने का लोर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदयाल दामोदर के बाप के नाम की है? दामोदर का बाप का नाम रहता है गुरुदयाल राम। दामोदर का बाप का नाम रहता है गुरुदयाल राम। और दामोदर जो आया है, दामोदर जो कौन कहानी का दामोदर का बाप गुरुदयाल राम, ये भी आया है सोन माटी कहानी का है, सोन माटी कहानी में है। दामोदर बाबू जो दामोदर रहता है, ये मतलब घर छोड़ के चल जाता है हजारीबाग पढ़ने के लिए। और हजारीबाग में पढ़ता है, बच्चा को पढ़ाता है, रिक्शा चलाता है और दरोगा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख, दामोदर बीए पास करने के बाद कौन नौकरी खातिर आवेदन भर ले? तो दरोगा के लिए भरता है। कौन? दरोगा के लिए भरता है। दामोदर कौन नौकरी में चुनाई के बाद धनबादे पावल है? तो दरोगा बन के धनबाद में नौकरी करता है। गुंदेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करे गेल? गंगा सागर। कहाँ? गंगा सागर गया था। गुंदेश्वर बाबू भी दामोदर वाला कहानी में आया है। सोन माटी किताबें पहला कहानी है क्या? सोन माटी का किताब का पहला कहानी कौन है? उबार। कौन है? उबार। उबार में किसका जिक्र आया है? बिहारी का। उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बिहारी, टुटपुंजिया किसान, झबरू। बिहारी कौन रहता है? झबरू का बेटा बिहारी। झबरू कौन रहता है? टुटपुंजिया किसान। और टुटपुंजिया किसान का बेटा बिहारी। तो उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन है? बिहारी। बिहारी भी दरोगा थानेदार बनता है। उबार कहानी कौन किताबें आयल है? देखिए, उबार कहानी कौन किताबें आयल है? तो ऊपर में तो वही क्वेश्चन दिया है, इसमें भी वही सोन माटी। उबार सोन माटी। और सोन माटी को कौन लिखा है? विनोद कुमार। कौन लिखा है? विनोद कुमार। दामोदर के माए कहिया मरल है? दामोदर का जब नौकरी हो के जब आया, बोला माँ को कि माँ मेरा नौकरी हो गया, तो उसी समय आँख से आंसू आया और उसी समय उसका प्राण चल गया। तो देखिए कौन होगा? दामोदर हजारीबाग चल के बाद नहीं, गंगा सागर घूरे के घरी ना, दामोदर जखन छोटे रहना। ऑप्शन नंबर ए होगा। दामोदर की नौकरी खातिर चुनाइल के बाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। गुंदेश्वर बाबू कौन बात पर दामोदर से खिसियाल गेला? उसका काम नहीं किया था इसीलिए खिसिया जाता है। देखिए, गुंदेश्वर बाबू के हुकूमत ना मानने के चलते, ये भी सही है। गुंदेश्वर बाबू खेत जोते छोड़ के कॉलेज जाके चलते, ये भी सही है। गुंदेश्वर बाबू ले कर्जा ना साधे, ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सोन माटी किताबें कहानी ना लगे, इसमें कौन सा सोन माटी किताब का कहानी नहीं? उदासी। कौन? उदासी। धुआं धंधा सोन माटी, और दीदा सोन माटी, दो पहला जॉनर सोन माटी। और दीदा में किसका जिक्र है? चानों वाली दादी। और धुआं धंधा और दो पहला जॉनर बताइए। दो पहला जॉनर एगो किसान रहता है। कौन किसान? डोम जात का, जो जंगल से बांस लाता है और बांस से सूप दौरी बनाता है, जो उसका बेटा बीमार हो जाता है, वही कहानी। और धुआं धंधा में बताइए। धुआं धंधा में वही सब पी पा के बेच देता है जमीन वगैरह। एक मैधे कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लागे? तो माई कलौर भी हो जाएगा, भीतर बाहर और दीदा सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। देशेक चंगेर केर माने की हो? देशेक चंगेर के माने क्या होता है? तो देशेक छुआ के भविष्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शोभा रानी कौन कहानी में आयल है? शोभा रानी कौन सा कहानी में आया है? देवता के खाए गेल डाकिन। कौन कहानी का गोच में है? छैहर।
छैयर। छैयर कहानी कौन लिखा है? चित्तरंजन महतो चित्रा। शोभा रानी कैसी औरत रहती है? शोभा रानी जब मतलब रहती है जवान, तो इसका चरित्रहीन रहती है। कभी ड्राइवर के साथ, अपना दोस्तों के साथ ऐसा वैसा व्यवहार करती है, तो इसीलिए बोलता है देता के खा गए डाकी। खेचा टोना रोटी खातिर मानुस हिया फिफिया घात, घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर पूछे हिलवे हिलवो। ई डांडिल कौन काय कविता के पंचायल हक? तो किसमें आया ये? खेचा टोना रोटी खातिर मानुस हिया फिफिया है, घीवे छाकल रोटी खाए कुकुर हो। दामोदरी कोरा में आया। किसमें आया? दामोदरी कोरा। दामोदरी कोरा को कौन लिखा है? विश्वनाथ। दामोदरी कोरा को कौन लिखा है? विश्वनाथ। दामोदरी कोरा कब छपा? 1986। 1986। उपरेग देखिए आ गया। उपरेग मतलब ई। दामोदरी कोराय कौन लिखा है? तो शिवनाथ प्रमाणिक लिखा है। कौन लिखा है? शिवनाथ प्रमाणिक। कौन लिखा है? शिवनाथ प्रमाणिक दामोदरी कोराय। और दामोदरी कोराय कब छपा था? 1986। और इसमें कितना सर्ग है? 6। पहला सर्ग मेला और आखिरी सर्ग हड़प्पा। तो दामोदरी कोराय में शिवनाथ प्रमाणिक का जन्म बताइए। 13 जनवरी 1949। 13 जनवरी 1949 शिवनाथ प्रमाणिक। एके झा का 1946। एके झा 1946। और श्रीनिवास पानोरी जी 25 दिसंबर 1920। और संतोष कुमार महतो का कमेंट सेक्शन में बताइए। संतोष कुमार महतो का कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 सितंबर 1930। संतोष कुमार महतो 2 सितंबर 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई डिंडले वहन केकर ऊपर फिटांगे व्यंग करे। जो ऊपर में कविता का सर्ग है वो किसके ऊपर फिटांगी कर रहा है? तो सामाजिक पसरल अमीरी या गरीबी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रोटी खातिर कौन मानुस फिफिया है? ये भी उसी के लिए आया है, तो ये भी गरीब ही होगा। तो गरीबी ने रोटी के लिए कांदेगा जी। अमीर तो रोटी के लिए नहीं रोएगा, गरीब रोएगा। तो ऑप्शन नंबर गरीब ए होगा। घीवे छागल रोटी खाए कुकर पूछ हिलवे में केकर ऊपर चोट कर गया। तो ये भी किसका ऊपर किया गया बताइए? कुकर के लालची लचर। कुकर के लालची लचर। देखते नहीं हम लोग खाते तो कुत्ता आके खड़ा होकर पूछ हिलाने लगता है, तो वही बोला गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेकिन हमको तो ये नहीं लग रहा है, ये गलत हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा। हमको लग रहा है इसमें आंसर बी होगा। अमीर समुदाय निठुर बिलासी चतुरित के। हाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अजगर नाटक आयल गाँवे नाम की हल। अजगर नाटक में जो देखिए VVI क्वेश्चन है दोस्त। हमको पता है कि आप लोग को 50% या 70% स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि अजगर नाटक आयल गाँव नाम की है। इसका होगा दुल्ली। दुल्ली जो बितना शुरू में सुना था। ओ नाटक थी, कहानी सुन लो, नाटक सुन लो, आज ये नाटक खेले बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 31 देखते हैं। चाबी काठी नाटक में लेतारी कौन जोड़ा था सही लागत? चाबी काठी में कलूराम गाँव किसान था, बिल्कुल गलत है। सुहागी शंभू के माई थी, बिल्कुल सही है। रोहन सुहागी का बेटा था, बिल्कुल गलत है। कर्मी शहर छोड़ी थी। कर्मी तो एगो दलाल औरत थी। क्या थी? कर्मी दलाल औरत थी। लड़की को सप्लाई करता था, किसको? कलूराम को। तो ऐसा औरत समाज के लिए कलंकित है। ऐसा औरत समाज के लिए कलंकित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट। उद्वासल कर नाटक कहिए छपल है? उद्वासल कर नाटक कब छपा था?
2011 में छपा है। कब? 2011 में। लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये 12 को 11 कर लीजिए और ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। और उद्वासल कर्ण को कौन लिखा है, बताइए? उद्वासल कर्ण को कौन लिखा है? उद्वासल कर्ण को कौन लिखा है? ऑप्शन में बताइए, बहुत बार बताएं आप लोग को, बताइए। जंगली जी, तब ना हमको पता चलेगा जी कि आप लोग क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यदि देखते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोग क्वेश्चन ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देख रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। जंगली जी, मैट्रिक पास कहिए कर लेते? जंगली जी, मैट्रिक पास कब किए थे? तो 1962 में किए थे। कब? 1962। जंगली जी 1962 में किए थे मैट्रिक पास। शेख बिहारी और उमराव सिंह के लाश के चुटुपाली घाटी काहे टांग दिले? क्यों टांगा तो पता है कि क्षेत्र का आदमी देखेगा और डरेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। शेख बिहारी जैसा बनिए, शेख बिहारी, ये सब था झारखंड का धरोहर। विद्यार्थी सब कौन परियोजना से दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा कर ले? तो इस शोध कार्य के लिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दार्जिलिंग विद्यार्थी सबके कौन कौन समस्या से जूझे पड़े? कौन कौन समस्या का जूझना पड़ रहा था? तो ठंडा से, कनकनी और खाए पिए के, खाने पीने का नहीं बढ़िया से मिलता था, कनकनी था जो वहाँ का खाना था, सबको अच्छा नहीं लगता था। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा कौन पर्व कहिया गेल रहे? तो ये 14 जनवरी को गया था, 14-15 जनवरी। और इसमें एक बात बताते थे, दामोदर पारसनाथ डहर जो यात्रा वितरण था, तो इसका लीड कौन किया था? शिवनाथ परमानिक। कौन? शिवनाथ परमानिक। और शिवनाथ परमानिक जी का जन्म कब है? 13 जनवरी 1949 को। 13 जनवरी 1949। इसमें शिवनाथ परमानिक, शांति भारत, दिनेश दिनमणि जी, सब बहुत सारे लोग गए थे। जंगली जी के कौन विषय में एमए कर लगे? जंगली जी 1962 में, जंगली जी मैट्रिक 1962 में पास किए। और जब मैट्रिक पास करके ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद एमए किए, तो एमए कौन विषय में किए थे? हिंदी से। एमए हिंदी से। छोटा नागपुर अंग्रेजी शासन कहिया ले चलल है? छोटा नागपुर में अंग्रेजी शासन कब से चला? 1772 से। कब से? 1772 से। प्राकृतिक विराट और अजगुत रूपे के ऊपर सवाल कौन कविता करल है? कौन कविता करता है? घूर घूर ककरा देखे आयक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। घूर घूर ककरा देखे आयक। हम सुनल ही सुन के, डाक कविता सुने के, डाक के माने की भेल? तो इसका मतलब क्या होता है? बगैर पैसा के नीलामी नहीं। आदृश परम सतावे हक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मामला गाछे आम फरल। मामला गाछे आम फरल कविता से कवि कौन बात के इंगित करल है? तो इस कौन बात को इंगित करता है? तो आज़ादी आंदोलन के नहीं, कपरकीतिक उल-आ-त्रित नहीं, देशक आज़ादी के बादे मोह भंग के। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज खोटा प्राण प्रतिष्ठा कविता केकर गुणगान करे है? किसका गुणगान करता है? तो जाहिर सी बात है, जो मतलब खोटा में सहयोग किया होगा उसी का करेगा। आज खोटा प्राण प्रतिष्ठा कविता केकर गुणगान करेगा? और खोटा की कविता में किसका गुणगान किया है? तो अनुज कुमार दहान। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहाँ ओकर मान सम्मान विश्व संभाए स्थान एकर माने बतावा। इसका मतलब क्या होगा? जेकर अपन भाषा संस्कृति ना है ओकरा कहीं मान सम्मान है? गलत। अपन भाषा लिखल बिना संसारे पहचान ना बने है? बिल्कुल गलत। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं एक बार देखते हैं। कहाँ ओकर मान सम्मान विश्व संभाए स्थान एकर माने बताओ।
जेकर अपन भाषा संस्कृति नाय ओकर कहीं समझ नहीं। सही, एकदम बिल्कुल सही है। हम तो उल्टा सोच लिए थे, इसीलिए गलत करे थे। अपन भाषा लिखल बिना संसारिक पहचान नहीं बनतो, कैसे बनेगा? जब हम खोटा को लिखेंगे नहीं, खोटा को प्रकाशित ही नहीं करेंगे, खोटा को फेमस ही नहीं करेंगे, तो मेरी पहचान कैसे बनेगी? तो अब अच्छा सी बात है कि पहचान नहीं बनेगा, ये भी सही है। विश्व मंचे खोटा नहीं मिलने के कारण खोटा हासिल है। सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लालसा जूठा चाटेक में कैसन फिटांगी नुकायल है? तो कैसा फिटांगी नुकायल है? आन भाषा से पियर और आपन भाषा के तिरस्कार दुत्कार। सही, बोलता तो इसी तरह है। अपन छोड़े दोसर के मान दिए। सही, खोटा भाषा छोड़ के अपन भाषा अपना बुझे। सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ई कविता से कवि कौन भावना फरिच हवे है? ई कविता से कवि जी को कौन भावना का फरिच होता है? कवि अपन मातृभाषा खोटा लेल ढेर फिकिर करे। एकदम बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। खोटा प्राण प्रतिष्ठा कर हाथे हवे बात करल गेले। तो ये तो अभी देखबे कि ये थे अनुज कुमार धान। अनुज कुमार धान, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। हमें खोजे हिमालय चढ़े सोनाक सुंदर देशे गढ़े, एकर माने की भेल? इसका मतलब क्या हुआ है? कभी चाहे खोटा भाषा के ऊंचा स्थान मिले और खोटा धरती सुखवाए ले। सही, कभी समाज के उनवारे और लितियारे के। सही, कभी अपन विद्यालय बिचुअल दर्द की उनके खोजे। सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सत्य टांगे लाए असत्य बैठे कैसन कविता है? तो कैसा कविता है? रहस्यवादी, छायावादी, प्रगतिवादी, अर्थार्थवादी। तो कैसा है? अर्थार्थवादी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानस खोजे है आजो अपन रास्ता। मानस मतलब मनुष्य खोजे है आजो अपन रास्ता। कविता का मूल मर्म बताओ। कविता का मूल मर्म क्या होगा? मनुष्य भौतिक तरक्की तो कर ले है, लेकिन मानुषाली गुण हेरवे गेल। ओहो, सही। मतलब बोल रहा है कि मनुष्य तो बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। मतलब मान मर्यादा को देखते नहीं। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा क्या होता है, और वही टोन में होता नहीं, तो वही बोला गया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चूल्हा अपन नोच रहल है। चूल को मतलब बाल को अपना नोच रहा है। ठूठ गाछ तेरे बैस के माने भेल है। मतलब अपना चूल नोच रहा है, ठूठ गाछे तरह बस हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? आदमी ठूठे गाछे तरह बैस सूखे छैयर आसे करे। सही, जब उसका माथा में बाल ही नहीं रहेगा तो क्या उसे आस करेगा? आदमी गलत डरे चले सुख ना है। एकदम बिल्कुल सही। गलत रास्ता चले आदमी खातिर में अपन गलती। सही, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सभी होगा। पारल पाटी ले दही हनाई के माने। पारल पाटी ले दही हनाई का मतलब क्या होता है? पुराना मान्यता ले आयल है। ऑप्शन नंबर डी। मतलब पुराना जो मान्यता था, पौराणिक मान्यता को अलग हो गया। कवि एके झा मुताबिक दुनिया तरक्की उन्नति में केकर योगदान रहे? कवि एके झा के माने तो दुनिया में किसका ज़्यादा तरक्की हुआ है? जे लीग से अलग हट के सोचे करे। मतलब हम ही लोग 5 आदमी है, 5 आदमी में 4 गो एक तरफ सोचेगा, एक जो अलग सोचेगा, उसको बोला है। तो एके झा जी का जन्म बताइए आप लोग। एके झा जी का जन्म कब हुआ है? एके झा जी का जन्म बताइए कमेंट सेक्शन में। और एके झा जी कितना कविता लिखे हैं? कौन सा कविता एके झा जी का है? तो एके झा जी का जन्म 1983 में है दोस्तों। एके झा जी का जन्म नहीं सॉरी, एके झा जी का जन्म 1983 नहीं है। 1983 में वो एके झा जी 1983 में
दामुद्रे कोराय नहीं, दा कायधे खांडे पंडी कविता जो है वो लिखे थे 1993। खाटे पड़े ठंडी, वो कविता जो उसमें 19 कविता है, कितना कविता है 19 कविता है, वही कविता को लिखे थे 19 कविता को 1983 में। ए.के. झा जी का जन्म बताइए, ए.के. झा जी का जन्म कमेंट सेक्शन में बताइए। चेटगर कौन शब्द है के? चेटगर कौन सा शब्द है? तो जेठ, ठेठ, देशज, चेटगर, देशज, ये सब को रट लीजिएगा, ठीक ना। ये सब कहीं कहीं समास में पकड़ाएगा, समास और कारक दो को रट लीजिएगा। देखिए वहाँ चेटगर था, यहाँ जेठगर आ गया। जेठगर कौन सा समास है? ये विशेषण आ गया, चेटगर ठेठ, और यहाँ विशेषण जेठगर विशेषण, एकदम रट लीजिएगा इस सबको। 1967 के भीषण अकाल ऊपर कौन कविता एक मौनी फूल किताबें आयल रहे? तो कौन कविता में आया एक मौनी फूल? तेल मालिश नहीं, दलाल नहीं, चमचा नहीं, मुदा दाग टा रही जाए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चासक छुआ भेल बबुआन, ई कविता कवि की कहल खोजे? क्या कहना खोजता है? नवा परियाग छुआ खेती बारी से दूर हो दुख। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डा आदमी के कौन बेजाय भाव के ऊपर लिखल गए? ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। डा के माने की होवे? ईर्ष्या। डा के माने क्या था? ईर्ष्या। मंगरा के अदालत कचहरी कैसन सजा तय करू है? तो उसको फांसी की सजा सुनाता है, फांसी की सजा। मंगरा कौन रहता है बताइए? मंगरा कौन था? मंगरा अग्नुलाला का बेटा, अग्नुलाला का बेटा अग्नुलाला के खिलाफ विद्रोह कर देता है, अग्नुलाला के खिलाफ विद्रोह कर देता है। कौन नाटक का है? अजगर। कौन नाटक का है? अजगर। और अजगर को कौन लिखा है? अजगर को शिवनाथ परमाणिक। कौन लिखा है? अजगर नाटक को कौन लिखा है? शिवनाथ परमाणिक लिखा है? नहीं दोस्त, अजगर नाटक को विश्वनाथ दसुंधी राज लिखा है। कौन लिखा है? विश्वनाथ दसुंधी राज। और अजगर नाटक कब छपा था? 2004 में। 2004 में। और अजगर नाटक विश्वनाथ दसुंधी राज का हैप्पी बर्थडे बताइए कब है? 1943। हैप्पी बर्थडे 1943। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगरा के सजा भेल बाद आंदोलन अगुआ के कर हुए? तो उसकी पत्नी। कौन? उसकी पत्नी करेगी। कौन करेगी बताइए? क्वेश्चन नंबर 61। उसकी पत्नी फुलवा और तेतरा करता है। अजगर नाटक के संदेश देके खत्म होवे है। अजगर नाटक संदेश देके खत्म क्या होता है? नवा सामंतवादी समाजक बनेगा आस, अग्नुलाला जैसा बनने वाला आस खत्म हो जाता है। शेख बिहारी और उमरा सिंह ले लाश कहाँ आयल टांग देले है? मतलब उसका लाश गांव के क्षेत्र में टांगा था, क्योंकि गांव के क्षेत्र के लोग देख के डरेगा। कहाँ टांगा था? चुट्टूपाली एगो बोर गाछ में, चुट्टूपाली घाटी के एगो बार गाछ में। दामोदर पारसनाथ बाउंड्री डहर यात्रा अगुवाई के करला था? क्वेश्चन आगे बताए थे ना, देखिए दे दिए, शिवनाथ परमाणिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अधिक खाइबे चोप पकौड़ी पेट हो तो बड़ी गड़बड़ी, ये कविता आयल है। अधिक खाइबे चोप बड़ी मतलब चोप पकौड़ी तो पेट में हो तो हड़बड़ी और गड़बड़ी, किसमें है बताइए इसका आंसर? गधा के बाप कहे तो, गधा के बाप कहे तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिख फौज के मेजर हला, ऑप्शन नंबर सी बिशन सिंह। खोटा लोकगीते सबले विशेषता की बतवल है? इसमें खोटा लोकगीत में सबसे ज़्यादा विशेषता क्या बताया? खाटी झारखंडी सांस्कृतिक बखान।
लेखक सभ्यता और संस्कृति बीच कैसा नाता रहे? लेखक के सभ्यता और संस्कृति बीच कैसा नाता रहता है? एक सिक्का के दो पहलू, एगो सिक्का के दो पीठ। मानव सामाजिक भौतिक आविष्कार गुलिन ककर रूपे लागे? किसके ऊपर लगता है? सभ्यता के ऊपर। संस्कृति केकरा कहल गेल? किसको बोला गया? आचार विचार, पर्व त्यौहार सही, चाल चलन, करेक्ट दर्जा सही, जीवन दे के दृष्टिकोण सही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोनो सामाजिक अपन पहचान के आधार पर की होवे जकर से हम हामिन के ढांचा खड़ा होवे? क्या होता है? ओकर संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। टूटल कुंभा कौन बात के इंगित करे? टूटल कुंभा कौन बात को इंगित करता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कथित भगवान और सामाजिक नाइंसाफी। उग्रवाद समस्या के ऊपर लिखा खोटा कहानी कौन सा है? हम जियब कैसे? हम जियब कैसे? इसका मुख्य पात्र कौन है? रघुनाथ है, मैसर बाबू है, पार्वती है, चुनी कौन है उसका नाम? चुनिया है। चुनिया जो रोती है हम जियब कैसे। डमरू, चुनिया का हस्बैंड डमरू। सही जोड़ा छाटा। सही जोड़ा छाटा। सही जोड़ा इसमें कौन सा है? देखिए देखते हैं। लाल स्वर्णम नहीं, लाल स्वर्णम तो नहीं, लाल तो विशेषण है, लाल को बताते हैं तो है विशेषण नहीं, तो विशेषण नहीं। खेत संज्ञा बिल्कुल राइट। हवा अवयवी गलत। खेत संज्ञा है, हवा भी क्या है? हवा नाम है, वैसे हवा दर्ववाचक हो जाएगा, हवा पानी। बेमेलक है, इसमें भी गलत को छाटना है। जय स्वर्णम सही। धान संज्ञा सही। नौवा विशेषण सही। सुंदर, सुंदर क्रिया नहीं, सुंदर क्रिया क्रिया सुंदर क्रिया नहीं है, सुंदर विशेषण है, विशेषता को बताता है ना। एकर में जत्रा वृत्तांत लागे। एकर में जत्रा वृत्तांत कौन लागे? तो दामोदर कोराय, पारसमा डहर, दामोदर पान डहर, नैनीताल, अंडमान सभी तो है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए कौन कब गया था। एखन तो 1 से 10 करोड़ है, मकिन मुखिया भेल के 100 करतो। ये बात केकरा कहल जाए? किसको बोला है? तो चलिए तो 77 का आंसर हम ए होगा। कल्लू जादू कल्लूराम से। एखन तो 1 के 10 करोड़ है। एखन तो ए से 10 करोड़ है, मकीन मुखिया भेल के की करते? मतलब बोलता है जादू कि अभी तो ये 1 से 10 करते, लेकिन मुखिया बन जीतो तो की करतो? ये तो पूरा बर्बाद कर देतो। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 77 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जादू बोलता है कल्लूराम से। देखिए 76 को देखते हैं। यात्रा वृत्तांत, जो यात्रा वृत्तांत है, अंडमान किसका पाठ है? अंडमान मनचरैया का पाठ है। किसका पाठ है? मनचरैया का। और मनचरैया में 8 वृत्तांत है। मनचरैया में 8 यात्रा का वर्णन है। पहला काठमांडू, अंडमान, उज्जैन, धरती, सरक संति कुंज, तिरुपति, गंगा सागर, हवाई यात्रा और कोणार्क यात्रा। तो मनचरैया को कौन लिखा है? पंचम महतो। मनचरैया को कौन लिखा है? पंचम महतो। पंचम महतो का जन्म 1949। और दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा लिखा है बंसीलाल, और बंसीलाल का जन्म है 2 सितंबर 1952। और छोटा नागपुर नैनीताल क्या लिखा है? बी एन ओदार। भोगनानाथ ओदार, इसका जन्म कब है? 2 सितंबर 1952। 2 सितंबर 1952। और बंसीलाल का 11 मार्च 1954। बंसीलाल का दोस्त 11 मार्च 1954 और बी एन ओदार का 1952, 2 सितंबर 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपन तके तो कुकरो घूरे, तो मनुष्य भय ककरा के? ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बात की कौन बोलता है? तो ये बोलती है शंभू सुहागी के से। दृश्य 11 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समरी कैसन पात्र है? तो समरी एक दलाल औरत थी। कल्लूराम को क्या पहुंचाता है? जानबे करते हैं ऐसा औरत को गांव में रहना ही नहीं चाहिए, गांव को बर्बाद कर देगा। कल्लूराम के लठेत कौन था? संतू और सिंह जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
गंगलक बेटी बिहार में की कर ले, तो 2 खेत और 1 टाड़ बेच दिया, तो 2 खेत और 1 टाड़ बेच। गुरुजी की चेष्टा फिगर कहानी केकर लिखल रहे? गुरुजी की चेष्टा फिगर कहानी कौन लिखा था? चित्ररंजन महतो चित्रा। और चित्रा जी का जन्म कब है? चित्रा जी का जन्म कब है? बताइए चित्रा जी का जन्म। पंचम महतो का जन्म 1949। पंचम महतो का जन्म 1949। और बी एन ओदर का 1952। और चित्रा जी का और विनोद कुमार का? चित्रा जी और विनोद कुमार का आप लोग बताइए। चित्रा जी विनोद कुमार का बर्थडे पीछे, हैप्पी बर्थडे पीछे हम बताए थे। तो चलिए देखते हैं आगे। गुरुजी की चेष्टा फिकर कहानी का मुख्य पात्र है। इसका मुख्य पात्र कौन सा है बताइए? ए रामनारायण। कौन है? रामनारायण। क्या करता है? अमेरिका की राजनीति के बारे में सोचता है, बहुत कुछ देश दुनिया विदेश के बारे में सोचते रहता है, कैसे क्या हो गया नहीं हो गया, उसी को इसका टेंशन हो जाता है, उसी के कारण यह बका जाता है। पठरू के स्त्रीलिंग, पठरू का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए? पठरू का स्त्रीलिंग क्या होगा? पठरू का स्त्रीलिंग पठियर। फदराहा, फदराहा के स्त्रीलिंग फदराही, फदराही कौन होगा? फदराही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। सुगना के स्त्रीलिंग सुगना, सुगना, सुगनी, सुगना, सुगनी। शुक्रा खेते गुरु गरु हेलल, ये एकर में हेलल शब्द की है, क्या होगा? क्रियापद होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कलूराम से जमीन हड़प के बाद केकरा सुनाए न्याय मांग ले? किससे? शंभू से। किससे? शंभू के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छैयर कहानी केकर लिखल गेल है? छैयर कहानी कौन लिखा? चित्ररंजन महतो चित्रा। सबका बर्थडे कमेंट सेक्शन में छापिए, सबका हैप्पी बर्थडे कमेंट सेक्शन में छापिए। छैयर माने की हो? तो छैयर मतलब छाया होता है, छैयर मतलब छाया। टुंगरी धारे खेते के बछर बड़ी धान उपजल है। ऊपरे को वाक्य में संज्ञा शब्द कै गो है? क्या इसमें संज्ञा शब्द कितना है? टुंगरी धारे खेते ई बछर बड़ी धान उपजल है, तो इसमें संज्ञा पूछ रहा है, तो धान संज्ञा हो जाएगा, खेत संज्ञा हो जाएगा, टुंगरी संज्ञा हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो इसमें कितना संज्ञा? 4। संज्ञक अवजी अव्यस अव्यय शब्द के की कहल जाए? तो ये सर्वनाम बोला जाता है। जहाँ संज्ञा खोठक सर्वनाम के कै गो भेद है? खोठा में सर्वनाम की कितना भेद है? 6 भेद। कितना? 6 भेद। हरियर कौन सब है? हरियर कौन है? गुणवाचक। हरियर क्या है? गुणवाचक है। हम के बहुवचन की हो? हम के हामी, हम लोग। हम का बहुवचन क्या होगा? हामी। ई केकर बहुवचन लगे? ई किसका बहुवचन है? एखिन, एखिन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एकर में कर्ता कारक लिए विभक्ति लागे। कर्ता कारक लिए विभक्ति कौन सा है? ई भी हो जाएगा। ई कर्ता, कर्ता, कर्ता के लिए सभी हो जाएगा। कर्ता के लिए सभी। ई है, ई अनुस्वार सब। कर्म कारक ले खोठा में विभक्ति लागे। कर्म कारक ले, कर्म कारक ले खोठा में विभक्ति कौन कौन सा है? के, ई, ए से नहीं होगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एकर में भाववाचक संज्ञा प्रत्यय एकर में भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है, तो धीन, घीन। कौन है? घीन। हाथी तो भाववाचक नहीं, घावा भाववाचक नहीं, खूटा भाववाचक। घीन, घीन करना तो भाववाचक हो गया। तो अपन चरखवा देल दीही अकर में तो और अपन कौन कौन सर्वनाम प्रत्यय लागे? तो इसमें पुरुषवाचक, निजवाचक। ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग का सेट नंबर 10 खत्म हुआ। हम लोग बोले थे 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो आज 10 खत्म हो गया, मतलब 1000 हो गया। 5000 में 1000
5000 प्लस करवाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। और हम अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। JPS GS एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और दोस्त देखिए, इसमें हम लोग करंट अफेयर को भी देखेंगे, करंट अफेयर को भी लेके चलेंगे, झारखंड का MCQ भी लेके चलेंगे और खोटा का भी MCQ लेके चल रहे हैं। तो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।